तो ये है ग्रीनएरो का एक वायरलेस माइक्रोफोन, जिसकी अनबॉक्सिंग हम करके देखेंगे कि कैसा है और किस तरह का साउंड इसके अंदर आता है। जनरल फीचर जो देखें जो ऑलमोस्ट इस तरह के वायरलेस माइक में मिल जाते हैं, वो है नॉइस रिडक्शन का हाई क्वालिटी साउंड, और सीधा आपको प्लग करना है, प्ले करना है। और ख़ास बात जो इस वाले माइक में आपको मिलती है वो है 3-in-1 इंटरफेस, जिसे अभी हम खोल के देखेंगे। तो चलिए इसे फट से खोल के चेक करते हैं। तो ये है इसकी पूरी किट। यहाँ आपको कार्ड मिल जाता है, वारंटी कार्ड, जिसमें 1 ईयर वारंटी आपको मिलती है। तो इसे आप संभाल के रखिए, इनकेस कभी ज़रूरत पड़ती है तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ जाएगी। ये इसका यूज़र मैनुअल और ये है पूरी किट। भाई देखने में ना मतलब बहुत शानदार लग रहा है, ब्लैक पूरा। ये इसका आपको केबल मिल जाता है चार्जिंग के लिए। और यहाँ पे आपको एक कनेक्टर मिल जाता है 3.5 mm जैक का। देखेंगे इसका यूज़। और इसके कवर हैं माइक पे लगाने के लिए, इन सबको अभी हम निकाल के देखते हैं। तो अब चलो मैं इसे निकाल के देख लेता हूँ। ये थोड़ा टाइट आता है, तो इसका एक दूसरा तरीका ऐसा भी है, इस तरीके से भी आप इसे निकाल सकते हैं। तो ये है हमारा रिसीवर और ये दो हैं ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर मतलब माइक और रिसीवर मतलब जो हमारे फ़ोन में लगेगा। तो ये दोनों माइक को मैं निकाल लेता हूँ। ये पहला आ गया और ये दूसरा। इस खड्डे को एक तरफ कर देते हैं। तो इसमें हमें कुछ इंडिकेटर दिख रहे हैं दोनों में, ट्रांसमीटर में भी और रिसीवर में भी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दोनों में यहाँ पर माइक्रोफोन दिया गया है। इसके ऊपर हम चाहें तो ये लगा सकते हैं। थोड़ा सा जो आपकी हवा होती है, आवाज़ से जो हवा निकलती है साथ में, वो यहाँ लगा देंगे तो कम हो जाएगी। नहीं भी लगाएंगे तो आवाज़ बढ़िया आती है। पीछे यहाँ पे क्लिप्स दिखेंगी। थोड़ा आप इससे ऊपर वाला माइक जब लेते हैं इस कैटेगरी में, तो आपको यहाँ मैग्नेट भी मिल जाता है। तो मैग्नेट से भी आप इसे अपने शर्ट में लगा सकते हैं, मगर इसमें वो फीचर नहीं है क्योंकि अंडर बजट माइक मैं कहूँगा इसे। यहाँ पे ये चार्जिंग के लिए दिया गया है। ये 3.5 mm जैक का पोर्ट दिया है। यहाँ ये इंडिकेटर है 5। तो इसमें बहुत सारे इंडिकेटर यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं। ये सबसे ऊपर यहाँ पे जो दिया गया है, पास से दिखाता हूँ मैं, ये है बैटरी का, ये कनेक्शन का इंडिकेटर है, ये नॉइस रिडक्शन का है, ये आखिरी में म्यूट का है और ये रिवर्ब फंक्शन का है। सारे स्विच आपको यहाँ साइड में मिल जाते हैं इसके। ये ऑन ऑफ स्विच है, जैसे आप इसको 3 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे तो ये चालू हो गया। अगर नॉइस रिडक्शन आपको चालू करना है तो एक बार हमें दबाना पड़ेगा और छोड़ना पड़ेगा, नॉइस रिडक्शन चालू हो जाएगा। अगर म्यूट करना है तो 2 बार दबाना पड़ेगा, यही वाले स्विच को जो ऑन ऑफ का रहता है। और थर्ड फंक्शन चालू करने के लिए, रिवर्ब के लिए, आपको 3 बार दबाना पड़ेगा इस वाली बटन को। यहाँ नीचे आपको 2 बटन और दिखेंगी, ये V+ और V-, ये वॉल्यूम के लिए है। वॉल्यूम को अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ लाइट ब्लिंक हो रही है क्योंकि अभी कनेक्ट हुआ नहीं है। और ये है इस माइक का रिसीवर, जो इस पूरे माइक को थोड़ा अलग बना देता है। जनरली इस तरह का जब आप माइक लेते हैं तो उसमें बहुत बेसिक सा एक इंटरफेस आता है, ये वाला C टाइप। बाकी के लिए आपको कनेक्टर लेने पड़ते हैं। तो असल में होता क्या है कि बहुत सारे कैमरे और मोबाइल फ़ोन्स के अंदर ये वाला जो पोर्ट है वो सपोर्ट नहीं करता। तो उसके बाद आपको कोई दूसरा कैमरे का ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, तब जाके आपका कैमरा माइक को सपोर्ट करता है। मगर इस माइक के अंदर आपको 3.5 mm का जैक भी मिलता है, C टाइप भी मिल जाता है और आईफोन यूज़र्स के लिए भी डायरेक्टली यहाँ पे दिया है। तो किसी कनेक्टर की ज़रूरत नहीं है। पीछे यहाँ पे स्विच मिल जाता है, जिसको आप दबाएंगे तो चालू हो जाएगा। ये चालू हो गया। यहाँ पे भी बहुत सारे इंडिकेटर देखने को मिल रहा है। नीचे बैटरी का है, ये कैमरे का है, ये ऊपर जो है वो कनेक्शन का है। ये लाइट ब्लिंक इसलिए हो रही क्योंकि ये वाला माइक बंद है और ये वाला मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया है, तो ये स्टेबल कनेक्शन हो गया है। यहाँ पे मैंने नॉइस रिडक्शन चालू किया था तो ये लाइट भी आपको दिख रही है। अब मैं एक बार मैंने बंद किया तो ये बंद हो गया। इस तरीके से आप इस माइक को यूज़ कर सकते हैं। पीछे आप देखें तो यहाँ पे आपको C टाइप का एक पोर्ट मिल जाता है चार्जिंग के लिए। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको वो देखने को मिल जाएगा। एक स्पेशल चीज़ वो ये है, जो एडाप्टर इसमें आया है उसमें 2 C टाइप के पोर्ट आपको देखने को मिलेंगे। लीड 2 के साथ आती है एडाप्टर में। आप इसको फंसा दीजिए, यहाँ से देखिए 2 तार निकले हुए हैं और ये 2 जो केबल निकले हैं, इन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं इनको चार्ज करने के लिए। जैसे आपको दोनों माइक एक साथ चार्ज करना है या एक माइक और एक रिसीवर को चार्ज करना है, तो आप आराम से इन सबको एक बार में चार्ज कर सकते हैं। एक कनेक्टर भी आता है साथ में कि आप इसे फंसा के, यहाँ पे आपको पिन फंसाना हो तो आप फंसा सकते हैं, ताकि एम्पलीफायर वगैरह में आपको यूज़ करने में ईजी हो। ये माइक फ़ोन के साथ, कैमरे के साथ, एम्पलीफायर के साथ, सब चीज़ों के साथ आराम से कंपेटेबल है और कनेक्ट हो जाता है। तो चलिए अब अपन इस माइक की आवाज़ सुनते हैं।
अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये मेरा पुराना माइक है। अब मैं इस माइक को कनेक्ट करूँगा, फिर आप बताइएगा कि आपको आवाज़ कैसी आ रही है। तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं, ये इस क्रीनेरो के माइक की है जिसके ऊपर मैंने अभी कुछ नहीं लगाया है। डायरेक्ट ये कनेक्टेड है मेरे फ़ोन के साथ और ये आवाज़ अभी आप इससे सुन रहे हैं। अभी इस माइक को मैं थोड़ा अपने पास ले आता हूँ फ़ेस के और यहाँ अभी जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ तो ये मेरे फ़ेस के बहुत पास में है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि साउंड का कितना डिफ़रेंस है। पहले मैंने इसे दूर रखा हुआ था, अब ये मेरे फ़ेस के पास में है। अब हम इसे लगा लेते हैं माइक के ऊपर और उसके बाद देखेंगे कि माइक के साउंड में कुछ डिफ़रेंस आ रहा है कि नहीं। इसका काम ये रहता है कि ये जो हवा निकलती है ना आपके फ़ेस से, उसे कम कर देता है और सीधे आपको सिर्फ़ साउंड रिकॉर्ड होता है माइक से। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि वॉइस में कुछ डिफ़रेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि सुनने में ज़्यादा अच्छे से पता चलता है। कमेंट्स में इस बात को ज़रूर बताइएगा। तो मैंने अभी रिसीवर को भी निकाल दिया है, मेरा पुराना माइक को भी मैंने डिस्कनेक्टेड कर दिया है कैमरे से। अभी जो आपको मेरी आवाज़ आ रही है वो सीधे जो कैमरे का माइक्रोफ़ोन है उसके साथ आ रही है। तो देख सकते हैं आप कि किस तरह का डिफ़रेंस आपको वॉइस में आ रहा है। मेरे हिसाब से ये माइक पोर्टेबल है, आप इसको लेके घूम सकते हैं। ख़ास बात ये है कि आप इसको इंटरव्यू, पॉडकास्ट या कुछ भी चीज़ आप कर रहे हैं उसमें कर सकते हैं। ख़ासकर स्पेशली अगर आप बाहर आउटडोर शूट कर रहे हैं, तो वायरलेस माइक अच्छा वाला हो तो उससे बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। स्पेशली अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो। क्वालिटी भी देखी जाए तो बढ़िया है। पीछे जो इसकी क्लिप है वो भी मजबूत समझ में आती है, तो ऐसा नहीं कि ये निकल जाएगी। और दिखने में भी ये माइक बहुत अच्छा लगता है, पूरे इंडिकेटर आपको सामने देखने को मिल जाते हैं। बस एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जब बैटरी का जो इंडिकेटर है वो ब्लिंक करे तीनों चीज़ में, तो उसे चार्ज पे लगा दें। ये इंडिकेटर ये शो करता है कि भाई बैटरी तुम्हारी डाउन होती जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की अगर आपको लाइफ बढ़ाना है तो जैसे ही उसकी बैटरी डाउन हो और आपको पता चल जाए कि बैटरी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, तो उसे चार्ज पे लगा दें। नहीं तो बैटरी ख़राब होने का एक इशू जनरली आ जाता है। तो 1 साल की वारंटी के साथ आपको ये माइक मिलता है। अगर आप चाहते हैं इसे ऑर्डर करना तो अमेज़न के लिंक मैं नीचे डाल दूँगा, वहाँ से इसे ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए प्रोडक्ट के साथ।